अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। सबसे पहले तो बहुत माजरत, और ये राशिद शरीफ का सलूट आपके लिए, मेरे लिए नहीं हो सकता। ठीक है, ये हम इनको यूं सलूट मारते हैं, क्रिकेट का गुरु कहते हैं। नहीं सर और यार पहले, सर, हम पहले तो तो सीखते हैं। माजरत के कल हम आपके पास आ नहीं सके, बहुत यार बड़ा कल मिस दिन था किया हमारे डॉग लिए। आपने ना, मुझे बहुत नाराज था मैं आपसे ना। हाँ, लेकिन अब मजबूरी थी, और कुछ ऐसी मजबूरी थी कि मैं नहीं आ पाया। लेकिन मैं इतना बता दूं कि राशिद ने भी ऑफ कैमरा यूज किया वर्ड के पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा दिन, डेफिनेटली बहुत बड़ा दिन। और ये ड्रॉ मैच होना बड़ी बात नहीं थी। जो हमें नजर आया, जो 70.5 ओवर जो है वो, आप कह सकते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वो खेले, वो बाबर आजम। और तकरीबन 50 ओवर खेले, 50.5 ओवर अब्दुल्ला शफीक फॉर हिज 96। और 29.1 ओवर जो है वो खेले मोहम्मद रिजवान। कैरेक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, जो राशिद और मैं रोते हैं कि यार टेस्ट क्रिकेट जो रियल टेस्ट होता है, इसमें आपको पेशेंस नजर आई, इंड्योरेंस नजर आए, लेकिन ना आप मुझे कॉन्सेंट्रेशन। सपोर्ट नहीं करते, पता है, एक जगह पे। मैं भी आपसे लड़ाई भी करनी है। नहीं नहीं, फोकस। सुने, आप अपनी तरह ना जो याद करके आए हुए तो रोके। और मैं याद नहीं करता यार, अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियत दी है। ये बताएं, आर्गुमेंट मेरा जब होता है कि 5 डे क्रिकेट के एंड तक जाना और 3.5 या 2.5 दिन में खत्म हो जाना, उस पर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते वैसे। नहीं, उसमें देखें, मैं आपको सपोर्ट अभी भी नहीं करूंगा, आज भी। उसकी एक वजह बना दूं। अगर तो आप टेलर मेड पिचेस बनाते हैं जो कि क्रिकेट की कन्वेंशंस के खिलाफ होती हैं, वेदर इट हम्म, इज इन इंडिया हम्म, और इन पाकिस्तान और एनीवेयर, हम्म, तो वो तो चीज मैं नहीं मानूंगा। जो नेचुरल बिहेवियर है, जैसे अगर इंग्लैंड में सीम होना है, या न्यूजीलैंड में गेंद में स्विंग और सीम होना है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस होना है, उसमें टीम में 2.5 दिन में फारिग हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। अब आज बेन स्टोक्स का जो 100 है, हम्म। दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना, जो क्वालिटेटिवली बहुत ही ऊंचा 100 किया उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जिस सिचुएशन में आए। तो ये ओके फाइन, नथिंग डिनाइंग कि इंडिया ने 3 दिन में रैप किया मैं इंडिया की श्रीलंका बात ही के नहीं कर अगेंस्ट। रहा। आप नहीं कर रहे, श्रीलंका के अगेंस्ट किया, 3 दिन में मैच खत्म हुआ, पॉइंट्स मिले, स्ट्रेटजी टैक्टिक्स प्रोफेशनली, अगर लीगल लेजिटिमेट मीट में किए जा रहे हैं, तो मेरा ये खिलाफ प्रैक्टिस से होता है, देन यू शुड नॉट ऑब्जेक्ट। जो कॉनर्शियर्स होते हैं, जो हमारी तरह के ऑर्थोडॉक्स बूढ़े लोग, जिनका माइंडसेट वो टेस्ट क्रिकेट 5 दिन की, माइकल होल्डिंग का गेम नाक के करीब से जा रहा है, या जनाटेदार पुल मार दी जाए मेलकम मार्शल को, वो जावेद भाई की ऐसे स्वीपें लग रही हैं, इधर गेंद लग रहे हैं, और ये गलत बोल गए थे गेम होने में, लेकिन मैं तो था नहीं, तो मैं इनको ठीक कर नहीं सका। तो बताएं बताएं, मुझे तो बताएं। सलीम जाफर ने वो बताया था बेसिकली। नहीं, तौसीफ अहमद नहीं गए थे क्या? नहीं, तौसीफ अहमद गए थे, तो मुझे तौसीफ अहमद नहीं लेकिन बता सकते क्या? नहीं, अच्छा चले यार, मेरे से माफ कर दें यार, मेरे से गलती हो गई है, मैं कान पकड़ लेता यार। मैं माफ कर दें। वैसे वो सलीम जाफर उनको टकोर करते थे और आईडेक्स लगाते थे जाके। अच्छा, नाराज ना होना यार, नाराज होने की क्या नहीं नहीं, जरूरत मैं कुछ है। भी अच्छा, नहीं एनीवे, मैं हैरत होती है ना। एक ही बंदा जावेद भाई के साथ गया था, वो सलीम जाफर, उसके अलावा टीम गई नहीं थी। अच्छा, लड़ाई खत्म हो गई, आप जीत नहीं गए, मैं हार गया। नहीं, मैं अच्छा, पूछ रहा, तौसीफ इश्तिहार। भाई गए थे? हाँ हाँ, तौसीफ भाई गए थे। तौसीफ भाई मेरे घर से ना ज्यादा दूर नहीं रहते। और पता मुझे भाई, तो ये सलीम जाफर कहाँ से आ गए बीच में? या मुझे सलीम जाफर ने बताया था, चले फिर। गलत बताया आपको। चलें, हो जाए अब। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज सुने, जिस मतलब मैच कि का मैं उधर। जिस मैच का आप बता रहे हैं ना, वो मैच पाकिस्तान हार गया था। हाँ जी, पता है मुझे, मैच मैं आता है। ड्रॉ की बात कर रहा था। कैनथ चार्ली बेंजामिन मारता था जब गेंद। एक मैच ड्रॉ हुआ था, उसकी बात कर रहा था मैं। यार एक तो चीटिंग से हारे थे वो भी हम मैच, बाय द वे। अंपायरिंग डिसीजंस बहुत बेताशा गलत हुए, हाँ, एनीवे। वेस्ट इंडीज करे तो चीटिंग है, बाकी कंट्री करे तो यार क्या लेवल है। अच्छा चलो ठीक है यार भाई, माजरत मुझे माफ कर दें। दूसरा, मेरे पे उन्होंने बहुतान तराशी की, मैंने कभी, आप लोग गवाह हैं, कभी ये कहा बाबर आजम की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे, हाँ, उनकी कप्तानी में, टेस्ट मैचेस पे कप्तानी पे मैंने सवालिया निशान उठाए। भाईजान, दिल्ली टेस्ट देखा है भाईजान, इससे पहले। भाईजान, आपने पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से कप्तानी की हुई है, हमने पाकिस्तान से की हुई चलो है। जी,
हमारे ढेर हो गए, कमाल हो गया। वेल डन। एनीवेज राशिद जी, जी सर। मेरा ख्याल है वो तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड में जाने की क्या जरूरत है कि 196 चौथी इनिंग में 608 गेंदें खेलना। इससे पहले शायद शुएब मलिक ने 2006 में 488 गेंदें खेली थी श्रीलंका के अगेंस्ट फोर्थ इनिंग्स में, लेकिन 196 और जिस सिचुएशन में और 172 ओवर्स लास्ट करना पाकिस्तान का, मॉरल विक्ट्री तो पाकिस्तान की हो गई है। बिल्कुल डॉग, एक चीज और देखा, 700 कुछ बॉलिंग खेली है अब्दुल्ला शफीक ने और बाबर आजम ने। हाँ जी। हम लोग ना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर पे, हम पूरे टूर पे इतनी बॉल खेल के आते थे। और दूसरा एक और चीज बताऊं राशिद, कि एक टाइमलेस टेस्ट हुआ था जी। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का, तो वो 10वें दिन जो है वो माफी मांग ली थी इंग्लैंड ने, क्योंकि उनकी कश्ती निकल रही थी, शेप निकल रहा था, वो और फिर वो महीना लग जाना था, तो वो छोड़ के चले गए थे। तो वो टाइम था जब 1000 बॉल प्लस खेली कोई टीम, वॉल्टर हैमंड ने उसमें परफॉर्म किया था। और ये आज दूसरा मौका था, ये कल 2022 में, कि 1000 प्लस इन फोर्थ इनिंग्स। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। नहीं, वो तो अच्छा हुआ आखिरी टेस्ट ही यहाँ पे नहीं था कराची में, वरना वो शिप आके लग जाता कराची पोर्ट ट्रस्ट पे या पोर्ट कासिम पे। बोलते हम आज रिजल्ट करके ही जाएंगे और शिप पे जाएंगे सिडनी। हाँ, वो निकल जाते बाली से नीवे नीवे होके या थाईलैंड से। या आईपीएल खेलने बॉम्बे से शिप सीधा मुंबई जाता है। बट एनीवेज क्या कहेंगे आप? अच्छा, और आपने आइडेंटिफाई किया था 3-4 प्रोग्राम्स में बाबर की ग्रिप का, इसमें पीएसएल में, फिर आपने कहा कि कितनी इम्प्रूव हुई है प्री ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो नेट्स में, और क्या कहते हैं आपके कमाल खेले, अपने शॉट्स को भी कर्टेल किया उन्होंने, फोकस बहुत ज्यादा था। वो टाइम लिया, जो कि अमूमन शॉट खेलते हैं जाते टाइम लिया। आज मैं काउंट कर रहा था, लाइन ने कितनी बॉलिंग की, उनको तकरीबन 100 बॉलें डॉट खेली हैं उन्होंने, जिसमें से 3 अबव द स्टंप थी, 97 नीचे थी। और वाह। इन्होंने जो अटैक किया है उन डेड बॉल पे, जो डेड या डॉट बॉल पे 6 या 5% उन्होंने अटैक किया है, बाकी उन्होंने डेड से खेला है। और डॉग, जब आपकी ग्रिप अच्छी होने वाली होती है या बेहतर कर रहे होते हैं, तो आप स्पिनर पे बल्ला नीचे रखने लगते हैं। तो बाबर का देखिएगा, हाइलाइट्स में देखिएगा, वो जब स्पिनर जब जाते थे स्टार्ट से मुड़ते थे तो उनका बैट नीचे लगा हुआ होता था। वो फील आना शुरू हो जाती है फिर आपको ना। और ग्रिप का बहुत अहम मसला होता है, ग्रिप डिफरेंट पिचेस में डिफरेंट काइंड के आपकी ग्रिप हो जाती है। जैसे सीमेंट विकेट पे आप बल्ला लेके खुद खड़े हो जाइएगा घर पे, आपके पास एजे स्पोर्ट का बड़ा अच्छा बल्ला आया हुआ है, हाँ तो जी, उसको आप जमीन 500 पाउंड का होता पे, है। उस पर जमीन पे मारेंगे ना, तो आप डिफरेंट ग्रिप से करेंगे, डिफरेंट फोर्स जो होती है ग्रिप की, फोर्स डिफरेंट आएगी। जब आप अपने लॉन में जाएंगे वहां पे जब करेंगे ना, तो आपकी ग्रिप लूज हो जाएगी थोड़ी सी। ये नेचुरल सी चीज होती है। तो जब ये, मेरे ख्याल से ड्यूरिंग, वैसे तो उनकी इम्प्रूवमेंट नजर आई थी, लेकिन इस मैच के दौरान ही उन्होंने अपने आप को बेहतर किया है। मैं ये नहीं बोल सकता कि पिंडी में वो एक्यूरेट थे। बड़े प्लेयर की क्वालिटी क्या है कि ड्यूरिंग द मैच अपने आप को चेंज करने का। और उन्होंने थोड़ा ओपन खड़े होकर जिस तरह से खेली है, और उसके बाद एक मिचेल स्टार्क को कल उन्होंने मारी शॉट पॉइंट पे ऊपर, वो अमेजिंग शॉट सर। ये यही इनकी क्लास है कि जो दूसरे प्लेयर भी खेलते हैं, लेकिन जो ये मारते हैं ना, तो उफ आ वाओ, ये राशिद, फैक्टर अगर आया। आप अभी बात कर रहे हैं, अगर लोग नाराज ना हो तो मैं जसारत करूं कि हम्म। मोहम्मद रिजवान आउटस्टैंडिंग खेले। और एक आते हैं टाइम उस पे पे, आपने आते हैं, आप बात कर रहे हैं फिर मैं आता हूँ उसके ऊपर। उस्मान ख्वाजा, शायद अगर वो कैच ना छोड़ते, थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होती, लेकिन तब तक करेक्टर शो हो चुका था पाकिस्तान का। जब अब्दुल्ला शफीक ब्रिलियंट खेले, लेकिन बाबर आजम अलग लगते हैं जब वो खेल रहे होते। जैसे मोहम्मद यूसुफ एक कमाल अट्रैक्शन होती थी, हालांकि मेरे नज़र में शायद इंजी के पास, इंजमामुल हक के पास ज़्यादा रेपर्टायर ऑफ शॉट्स थी, ज़्यादा टाइम था, लेकिन यूसुफ बहुत खूबसूरत लगते थे जब बैटिंग करते थे। तो इसमें बाबर का भी फर्क लगता है, मतलब 100 रिजवान ने भी किया, 100 ऑलमोस्ट अब्दुल्ला ने भी किया, वो भी बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट खेलता है, लेकिन इसको, बाबर की एक क्लास अलग है। इसमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए मुझे शायद। यूजफुल, करें। यूजफुल बाबर आजम, इफेक्टिव
रिजवान। फैंटास्टिक, बहुत जबरदस्त बात कर गए। ये मैच जो ड्रॉ किया है क्योंकि रिजवान ने किया है, बाबर ने भेज दी थी। कितने ओवर बाकी थे जब रिजवान आए थे खेलने के लिए, और पूरी प्रिपरेशन की है, और वो डिस्कस भी करना था। हमारे पास वीडियो आई है, वो इंशाल्लाह पीटीवी पे चलाएंगे। वो ये है कि उनकी प्रिपरेशन दिखाई गई है, देखी गई है कि उल्टी विकेट जैसे इसमें सिडनी में करके आए प्रैक्टिस, वो रफ एरिया पे स्पिनर्स पे प्रैक्टिस करके आए, और कौन सा बॉलर कहाँ बॉल करेगा, किस एंगल से करेगा, तो वो मैपिंग और प्रैक्टिस शेडो। इनकी दिखाई है। तो वो तैयारी प्रिपरेशन इनकी बहुत अच्छी होती है। नो डाउट बाबर का बहुत बड़ा क्रेडिट है, लेकिन मैच जो ड्रॉ किया है वो रिजवान ने किया है। जिस तरह की बैटिंग जबरदस्त। की है उसने, और अटैकिंग भी, और लग नहीं रहा था कि ये मैच बचाने आए हैं। कहीं नहीं लगा। शुरू का एक जो पैच था, क्योंकि सात बैटिंग कर रहे थे, बाबर बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने, मैं जब रेडियो पे उस वक्त सुन रहा था, तकरीबन 20 या उससे भी कम रन थे 54 बॉल पे, 29 का इनका स्ट्राइक रेट था। लेकिन जैसे ही उनको बल्ला चलना शुरू हुआ, वो रुके ही नहीं, चलता चलाते रहे। तो दूसरी टीम को प्रेशर में देखिए, छक्का लगाते तो वो मैच जीत जाते। आपने कहीं पे भी नहीं महसूस होने दिया कि हम मैच ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये अच्छी स्ट्रेटेजी रही पाकिस्तान की, दोनों ने बहुत अच्छी की। अब्दुल्ला शफीक ने सब भरपूर साथ दिया, और तीन डबल फिगर में गए। नोट किया आपने, सिर्फ तीन प्लेयर डबल फिगर में गए, और बड़ी वो तीनों ही ट्रिपल फिगर में चले जाते अगर अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी कर लेते। वैसे ये जहाँ पे हमने 200 देखे पिंडी में इमाम के, 100 अब्दुल्ला शफीक का, और फिर हमने यहाँ पे 160 उस्मान ख्वाजा का, और फिर ये हमने बाबर का 196 रिजवान का 100। तो वहां पे यार इस सीरीज में फ्रीकिश 90s बड़े हो रहे हैं। पिंडी में अगर आपको याद हो तो 90 वो ये रिजवान भी 90 में आउट हो गया था तकरीबन। ख्वाजा ख्वाजा साहब ने डॉग छोटी सी चीज थी ये, हो सकता है कैच हो भी जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी भी इतनी डिस्टेंस के ऊपर हेलमेट नहीं लगाया जाता। ओके ओके। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी वजह से कैच छूट गया, लेकिन लगाया नहीं जाता। ठीक हो गया। अच्छा, हम्म। अब एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आपने जो रिजवान की बात की, ये तो शायद पहले वर्ल्ड कप में एक आईसीसी ने खूबसूरत क्लिप निकाला था जिसमें ये शेडो बैटिंग कर रहे थे, फिर ये मैपिंग कर रहे थे। अभी आपने बताया कि ये उल्टी जो उन्होंने बारी ली है गेंद। सो प्रेपरेशन इनकी कमाल है, मेंटली स्ट्रांग है, हम्म। खुला खेल। मुझे आप एक चीज बताओ कि इस टेस्ट मैच में ऑब्वियसली अगर 1876-77 से लेके आज तक 418 से ज्यादा चेज ही नहीं हुआ कभी, तो 506 तो वैसे इम्पॉसिबल था, इम्प्रॉबेबल भी दूर की बात है। लेकिन डू यू रियली थिंक कि विद रिजवान और अगर बाबर जो है वो प्लान कर सकते थे इन द लास्ट सेशन टू गो फॉर इट? नहीं नहीं। मुश्किल था, मैच हार जाते आपका मतलब। देखिए ना, अगर आप देखते जाएं, टी के ऊपर ये फोर से ऊपर चल जा चुके थे। टी के ऊपर मेरे पास होगा, मैंने लिखा हुआ था कहीं पे ना, फोर से ऊपर जा चुके थे, 4.4 से ऊपर 0.67। रिक्वायर्ड रन रेट से ऊपर जा चुके थे। लेकिन मैच इतना लंबा गया क्यों? वजह ये कि हम खराब खेले पहली इनिंग में। ऑस्ट्रेलिया ने तगड़ी बॉलिंग की पहली इनिंग में, और ऑस्ट्रेलिया ने गंदी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की सेकंड इनिंग्स में। उसमें आप कैप्टनसी बोल सकते हैं कि सिलेक्शन, प्लेयर की सिलेक्शन, अगर खेल रहा हाँ, जबरदस्त है। स्वैप्सन की सिलेक्शन सही नहीं थी, और सिलेक्शन कर ली तो उसको वक्त पे, ऐसे वक्त पे लेके आते थे जब क्रिटिकल मोमेंट होती थी मैच की। कल सुबह मिचेल स्टार्क और कमिंग ने शुरू किया, और थोड़ी देर में वो लेके आ गए, स्वैप्सन को लाया, वहां बाबर ने दो तीन चौके उनको रखे, सेटल कर दिया अपना गेम को। क्योंकि अच्छे प्लेयर को दो चौके चाहिए होते हैं, वो आपने दे दिए। फिर रिवर्स भी इतनी खास नहीं हुई, लेकिन लास्ट में अगर देखते हैं ना, मैच के लास्ट में अगर देते हैं, नो डाउट ड्यूरिंग द गेम पूरे दिन बहुत अच्छी बैटिंग की गई। स्पेशली बाबर ने जिस तरह नेथन लॉइन को खेला है ना, वो कमाल था। दो तीन चांस मिले जरूर, चांस क्या, ड्राइव खिलाई, एक निकली, एक शॉर्ट लेग नीचे गिर गई। तो ये आप कह सकते हैं पूरी 100 बॉलों में दो बॉलें मैंने देखी कि ऐसी हुई है, अदरवाइज बहुत फैंटास्टिक उन्होंने बैटिंग की है। आखिर में अगर देखा जाए तो वो न्यू बॉल नहीं लेनी चाहिए थी। मैं इसका हामी था ही नहीं कभी भी, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ इस चीज का ना, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली। जब बहुत रेयर हुआ है, मैं जिनके साथ खेला हूँ ग्रेट्स, दो ग्रेट से, एक शोएब को भी मिला है, तीन,
हम नया बॉल नहीं लेते थे। हमारे पास अगर मुशी आउट कर रहा है ना पुराने बॉल से 100 110 बॉल ओवर भी हो गए, नया बॉल लेने का मतलब है कि आपने मैच हाथ में दे दिया। सुबह का वक्त हमेशा स्विंग होती है बॉल, स्पेशली कराची में रिवर्स स्विंग आप कह सकते हो कि शाम के वक्त होती है। शाम को ना बड़े से बड़े ग्राउंड में बहुत कम होती है, टाइम ऐसा ठीक होता है। पिंक बॉल नहीं है ये, पिंक बॉल जो होता है ना वो 1 घंटे के बाद आपको मूवमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ना मूवमेंट हो ना हो, बल्ला चला और रन बनना शुरू हो गए। नेशनल लाइन भी जाहिर सी बात है ग्रिप चेंज हो गई, जब सुबह से बॉल कर रहे तो डिफरेंट ग्रिप थी आपकी, उसके बाद न्यू बॉल मिल गई। न्यू बॉल में जैसे बल्ले की ग्रिप है तो हाथ की ग्रिप हो जाती है, आपका शोल्डर गिरा हुआ है और आपने दो दौर से बॉल करने लगे, बहुत तेज बॉलिंग की है। इनका एक्शन ऐसा है कि बाहर तो निकाल ही नहीं सकते, फ्लूटर या आर्म बॉल इसको बोलते हैं। और स्किल वाइज अगर देखा जाए सारे स्पिनर्स में कुछ कमी थी पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स में, और दोनों स्पिनर्स के उनके में शायद इनको बहुत रड़ा विकेट मिल जाए तो ये उड़ा के रख दें, अदरवाइज इनको मैनेजेबल है, ये सारे मैनेज किया और है। नजर आया है। तो लेकिन वो टेक्निकली देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया मैच हार गया, तो उन्होंने बहुत हाँ, गलत प्लानिंग की अपनी। तो मिचेल मुझे एक स्टार्क चीज जब न्यू बॉल ले ली तो मिचेल स्टार्क नहीं आया, लेकिन रिजवान ने, नोमान ने 0 रन किया, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग उसके जो वहां 16। कमाल खेला, आउटस्टैंडिंग खेला, हाँ। तो मैच वो ना जीरो हर पे। बहुत लंबा टॉपिक हो सकता है, हम दिन भर इस मैच के ऊपर बात कर सकते हैं लेकिन क्योंकि राशिद एक और चीज रेयर मैं, टेस्ट मैचेस हैं ऐसे। वन ऑफ द रेयरेस्ट टेस्ट मैचेस हम्म, एवर, आई एग्री विद यू। मुझे अब एक चीज बताएं कि अगर ये बाबर 200 करता तो सातवां बैट्समैन बनता सिर्फ फोर्थ इनिंग में 200 वाला, तो यू कैन वेल इमेजिन कितना रेयर था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मिचेल स्टार्क का लगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ रिवर्स है वो इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट में, कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में। लेकिन वो जो रिवर्स उससे लगा, पाकिस्तान ढेर हो गया 148 पे, फॉलो ऑन ना देना क्या स्ट्रेटजी का हिस्सा था, या वो ये ज्यादा बेहतर समझते थे इसको नहीं नहीं बहुत, कि बताऊँ क्या हुआ टॉप इसमें, थोड़े रन कम थे जो मैंने लग रहा है कि 2 दिन में आप 205 रन ना जैसे भी पिच हो, आप थोड़ा सा उसको ना 40 रन और ऊपर लेके जा सकते थे। तो टाइम बहुत था, टाइम का भी इनके पास नहीं था। अब देखिए क्रिकेट में क्या होता है, मैच से पहले बात होती है, मैच के बाद होती है, ड्यूरिंग द मैच इतना दिमाग चलता नहीं है। 2 आउट हो गए 21 या 22 पे, ठीक है ना, वहां पे गेम ऑस्ट्रेलिया के हाथ में आ गया। 38 पे जो कैच अब्दुल्ला शफीक का छुटा है ना, वो तो बॉल हार्ड थी, ये नोट कीजिएगा। अब उसको हम पहली इनिंग्स में चले जाते हैं, अजहर अली आउट हुए थे 25वें ओवर में। बॉल क्या थी, हार्ड थी, स्विंग हो रही थी, रिवर्स स्विंग हो रही थी, और वो आउट हुए, फौरन आ गए फवाद आलम आ गए, उसी ओवर में वो आउट हो जाते हैं। तो क्या है, 25 26 ओवर में रिवर्स स्विंग हो रही है और बॉलर तो चढ़ जाता है फिर तो। यहाँ पे 38 for 3 हो जाते हैं और हार्ड बॉल होती, तो आप क्या समझते हैं, कमिंग स्टार्क छोड़ते क्या फिर आपको? फिर नहीं छोड़ते। लेकिन यही है कि कैच छूटने के बाद उन्होंने मौका ही नहीं दिया, बहुत ही अच्छी बैटिंग की दोनों ने, अब्दुल्ला शफीक और बाबर ने बहुत लेके चले गए। वो बाकी कैच वो छूटना मेरे ख्याल से वो कॉस्ट, वो मेन मेन जो है ना प्रॉब्लम बन गया ऑस्ट्रेलिया के लिए। और ये इतना रेयरेस्ट टेस्ट मैच था कि रमीज भाई एक्साइटेड होकर भूल गए कि वो चेयरमैन पीसीबी है, उन्होंने आके भी इस पे कमेंट कर दिया और अपना वीलॉग दे दिया। बट नहीं यार, एक्साइटमेंट तो थी, बाकी क्रिकेटर है ना बहुत क्रिकेटर। बहुत ही बड़ा टेस्ट मैच हुआ है, नो डाउट यस। अबाउट नाउ। एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुझे जो समझ नहीं आ रही, वेल डन पाकिस्तान, हमने T20 में वाइट बॉल में देखा, वर्ल्ड कप में देखा, जेल इन हुए हुए हमने यहाँ पे देखा। आपने शायद कहीं ट्वीट किया था या बोला था कि ड्रेसिंग रूम का माहौल नजर आता है, रिफ्लेक्ट करता है जब आपकी इस किस्म की बॉलिंग है, कल मतलब गेम होने में बात की थी, कोई ये हम दोनों चीजों से गुजरे हुए हैं, एक्सपीरियंस है थोड़ा डॉग। आज बाल काले किए हैं वरना वाइट है मेरे ना, क्रिकेट से नहीं किए हैं ये। मेरे लिए उसमें जेन्युइन। क्या है, ड्रेसिंग रूम से जब एक टीम बन के मुझे फील आ रही है कि ड्रेसिंग रूम से जब टीम निकल रही है ना, एक टीम निकल रही है। ये किसी भी ड्रेसिंग रूम के जो जो खेले हुए हैं ना उनको अंदाजा है कि भले इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम हो, ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को, 2 टीमें होती हैं अंदर ही ना, पता चल जाता है 2 टीमें निकल रही होती हैं। हमने भुगता हुआ है, 2 टीमें भी कभी कभार 3 भी गुजरी हैं और एक आपने तो टीम भी, तीन निकालेंगे। एक टीम भी गुजरी है, ऐसा नहीं है, एक भी बहुत तगड़ी गुजरी है।
तो ये टीम जो लग रही है ना, ये एक होके जा रही है। और यानी कि शकीब भाई को क्रेडिट देना पड़ेगा ना यूसुफ को। सबको सबको डॉग, किसी को भी ये नहीं बोलेंगे इसकी वजह से मंसूर राना की अपना है और शाहिद असलम अपना है। जो 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 लोग हैं जिनके डोमेन में आता है, सबको क्रेडिट होता है। अब तो मैं आपसे दूसरी तरफ आना चाह रहा था कि हमने अ, उसको उस्मान को सलाउद्दीन को ज़ाया कर दिया, हमने टेस्ट मैच खिलाया, वो मुश्किल कंडीशंस में खेला, इतना बुरा नहीं खेला था, हमने उसको भुला दिया। फिर हमें लड़का साद अली लेके कहीं गए, हमने भुला दिया। नाउ पिछले कुछ 1.5 साल से हम साउथ शकील को फ्रेंचेस पे हमने रखा हुआ है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं हो पा रही। असद शफीक को हमने 4 महीने की परफॉर्मेंस पे परमानेंटली बाहर कर दिया। अजहर अली को हमने सस्टेन किया और लेके चलते रहे, हालांकि अजहर के भी बहुत बेहाल थे एक टाइम पे, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। नाउ मुझे जो एक खौफ आता है कि अभी आज टीम्स अनाउंस हुई हैं, मुझे आप बताएं कि किस बेसिस पे आप शान मसूद को एटलीस्ट T20 से, चले आपने वनडे में आपके सेटल्ड ओपनर है, इमाम की बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है व्हेन इट कम्स टू वनडे क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड एवरेज, शायद टीम के लिए ना भी हो, वो मैं नहीं कुछ कहना चाहता, लोग समझते हैं मैं उनके खिलाफ हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल और चले आप मान लें, आप मान लिया एतराफ कर मैंने। लें, हाँ, लेकिन शान मसूद का ना होना, अच्छा फिर एक तरफ हम कहते हैं हम यंगस्टर्स को ग्रूम कर रहे हैं, सरफराज को ठीक है आपने हटा दिया, आप हारिस को लेके आ गए अंडर स्टडी टू रिजवान, मान लिया हारिस अच्छा खेला, 152 रन हैदर अली ने किए हुए हैं PSL में, और मेरा ख्याल है कोई 450 450 रन शान मसूद ने किए हुए हैं। अब आप लॉजिक भोंडी से ये देंगे कि जी ओपनिंग जो है वो तो करनी, 3 ओपनर ऑलरेडी हैं, बट आई पर्सनली फील कि वो क्या करें, आप कितना डिस्करेज कर रहे हैं, जब वो पिनिकल पे पहुंचा हुआ है, हार्ड वर्क करके आया हुआ है, शॉर्टकट से नहीं आया, वो अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम करके परफॉर्म करके आया हुआ है। नॉट सिलेक्टिंग शान मसूद, मेरे ख्याल में ये फिर आप मिस डायरेक्ट हो रहे हैं। जब आप इस किस्म की हरकत करते हैं तो ये सल्ट्री एरोगेंस में आती है, और ये वही डिसऑनेस्ट एक परसेप्शन में आती है, और ये इवेंचुअली आपको डैमेज करती है और टीम को भी डैमेज करती है। एक डिजर्विंग नसीम शाह T20 में क्यों नहीं आया आफ्टर दैट परफॉर्मेंस इन द PSL? सो दैट इज मेरा। अच्छा, अमाद वसीम को आपने ड्रॉप किया, 35 साल का, नथिंग अगेंस्ट अफरीदी, ठीक है, लेकिन आप उसको लेके आ गए हैं, KPK के हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक में, लेकिन हाउ कैन यू जस्टिफाई अहमद वसीम को बाहर कर दें, शान को बाहर कर दें, व्हाट आर यू लुकिंग अप टू? 35 साल का एक बंदा रख रहे हैं आप, क्या मतलब? यार डॉक्टर साहब, आपने सवाल भी इतना अच्छा किया और जवाब भी खुद ही दे दिया। इसमें आप क्या कहते और भी प्लेयर रहे हैं, 1 मिनट रुके, नाम बोल रहा हूँ मैं। हैं? आगा। हाँ, वो किधर चला गया, आगा कहाँ गया? आगा टीम में था, पता है आपको? अच्छा, लास्ट मोमेंट में निकला है। यस यस यस। मैं सलमान वो अली बात आगा, करूंगा जो अंदर के लोग हिल जाएं। हाँ अब तो ठीक है, बहुत आला बात है। किसने निकाला, ये मालूम होना चाहिए। अब कौन अच्छा, आया? मुझे शाह कसूर पे भी डाउट हो रहा है, या किसी टॉप टीयर के बंदे का कोई फटा है, या किसी की पर्सनल डिसलाइक। नहीं, टॉप पे मैं है, कोई टॉप पे है। ये निचलों का है, बी मिडिल का काम नहीं है, टॉप का है। हाँ, ये नजर आ टॉप रहा का है, जो नजर आप देखिए। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि अंदाजा बहुत सारा हो गया, क्योंकि प्लेइंग 11 में होना चाहिए था, टेस्ट मैच में नहीं। फिर हाँ, PSL के जो चंद टॉप प्लेयर्स में है ना, उसमें रिजवान के साथ ये भी आते हैं, मुल्तान हाँ, सुल्तान की सक्सेस में ना। बिल्कुल। और उसमें फिर ना होना, इसीलिए ब्लेम नहीं देता मैं चीफ सेलेक्टर को या सिलेक्शन कमेटी को। हाँ, ये उनके कुछ ऊपर की कुछ बात लग रही कुछ है। चीजें ना हो जाती हैं, उनसे ऊपर की बातें होती हैं। ठीक है। और ऐसे ही रन होता है बोर्ड, ऐसे ही रन होते हैं, चाहे वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो या इंडियन हो या पाकिस्तान हो। एक दो ऐसे चल जाते हैं, लेकिन आगा जान का ना मुझे अफसोस हुआ यार, जिस तरह स्टोरी आती है ना, तो उस पे अब बस मतलब सिलेक्शन सलमान ऐसी ही अली होती आगा है। को आपने टेस्ट में खिला दिया, टेस्ट स्क्वाड में अनाउंस कर दिया, फिर वनडे में ले गए, अब अगर टीम में था और आपने एंड मोमेंट पे बाहर निकाल दिया। अच्छा, कुछ बातें मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि आप और मैं जो है वो नहीं, रीजनल, डॉक्टर इसमें मैं मुझे ये समझ में आता है ना कि देखिए, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, शाम ठीक तो है। नहीं ऊपर की चीज है, एक टाइम पे आपको नहीं नहीं, कप्तान बनने शान जा रहा शान की बात हो गई ना, इसमें हमारे पास
खुशदिल भी है, ठीक है ना, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। आसिफ आफरीदी आए हैं, गुड प्लेयर, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। मोहम्मद नवाज बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। क्या फ्यूचर है हमारा और भी इमाद वसीम। अगर मैं जाऊंगा ना, ब्लाइंड जाऊंगा, मैं न्यूट्रल होके सोचूंगा, तो मैं टीम बात को में मैं इमाद को लेके आऊंगा नया बॉल कराने के लिए, बाकी को बिल्कुल छोड़ दें। फिर दूसरे बिल्कुल। में मैं अगर आंखें बंद की हुई है, मैं दूसरे में ना, मेरे को खुशदिल आ जाएगा 2 ओवर के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये रियलिस्टिक है बात, ठीक है ना। अब 4 स्पिनर हमारे पास हैं, लेफ्ट हैंड स्पिनर। ऑस्ट्रेलिया में चारों नहीं जाते, चारों नहीं जाएंगे, तो हमें तैयारी ऑस्ट्रेलिया की भी करनी है। ठीक है, उन्होंने पीएसएल की परफॉर्मेंस लेके या जो भी कप वप करवाए में उनकी तैयारी करने के लिए टीम बनाई है। ये नहीं कह रहा प्लेयर खराब है, प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारा गुच्छा जमा हो गया एक जगह पे ना, एक ही टाइप के प्लेयर्स हो गए। तो शायद हमें फास्ट बॉलर को डाल देते भले, एक एक मैच भी खिलाते हैं, उनको डालना चाहिए था। T20 की बात नहीं कर रहा, वनडे की बात कर रहा हूँ, वो ग्रूम करने के लिए। तो ये चीज है डॉक्टर, नजर आ रही थी, बहुत सारे स्पिनर्स हैं। और इमाद वसीम, होता क्या है कि डॉक्टर, होता क्या है कि जो प्लेयर नहीं है हम उसकी बात करते हैं ना, ठीक है, उनकी करनी भी चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इमाद शायद नहीं समझ में आता मुझे ना, मैं कभी कभार नहीं जो बाहर होता, आवाज बाहर नहीं होता। मतलब मैं आई हो जस्ट गया है, फेल टू हो गया, अंडर है। हो हो गया। गया। लेकिन कुछ प्लेयर पे फेथ बहुत ज्यादा हो जाता है। नवाज अच्छा प्लेयर है, लेकिन काफी अरसे से टीम के टेस्ट मैच में फिर भी भी था, इंजर्ड हुआ हुआ था अनफिट ना, हो गए, इंजर्ड होके अनफिट वापस हो आ रहा गए, अनफिट हो गए। वो आ गए टीम के अंदर। आना चाहिए यार, अच्छे प्लेयर में तो कहता हूँ, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आना चाहिए। लेकिन क्राइटेरिया होना चाहिए ना, अनफिट होने के बाद कौन सी क्रिकेट खेली है अभी, तो वो शायद खेले हो, नॉर्दर्न से खेल रहे हो सकता है। अगर नॉर्दर्न से नहीं खेले ना, ये तो वनडे कप जो हो रहा है, फिर जाती है, फिर जाती है उनके प्लेयर के साथ जो खेल रहे हैं। और कुछ चीजें हैं डॉग के यार, कोई हम भी लिहाज रख लेते हैं मोहम्मद वसीम का, और सिलेक्शन कमेटी सारे जानने वाले हैं। लेकिन जो चीज नजर आ रही है वो डिस्कस तो करनी चाहिए। या ऑब्वियसली। और मैं ये समझ रहा हूँ, देखें, मैं आपको चले, मैं अब ऑन एयर नहीं बोलता, लेकिन पर्सनल स्कोर भी सेटल होते हैं, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी होती हैं, यार नहीं वो डॉग, भी। इधर इधर ना, अभी अभी दूसरा मामला लग रहा है। शुरू में मुझे भी ऐसा डाउट था कि यार मे बी, लेकिन नहीं, आगे जाके देखा ना कि गेम डिफरेंट है, लेवल हाई है ये। हाँ, ये कोई ऊपर का लग रहा है काम, बिल्कुल हम्म। ठीक कह रहे हैं। शान मसूद पे तो मैं क्लियर हो गया हूँ। हमाद वसीम का भी अब मुझे नहीं समझ आती, रमीज भाई के आने के बाद तो शायद नहीं, हमाद के साथ वो होना चाहिए था जो पहले हो रहा था, लेकिन पहले तो मुझे अच्छा, समझ एक आता सवाल था। करता हूँ मैं आपको, मुश्किल है, शर्जील का क्या करना है अभी? 100 किया, फिर 200 200 किया। 200 किए। जो इम्प्रेशन जा रहा है जो क्रिकेट बोर्ड का उनके लिए, क्या ठीक है, या खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, आपका क्या इसमें टेक है? लोग, मैं आपको बताता हूँ, लोग एक दकियानूसी किस्म का आर्गूमेंट लेके आएंगे कि जी T20 में अगर आप शर्जील को खिलाते हैं तो जी हम्म। वो तो बाबर और रिजवान ओपन करते हैं, आप किधर खिलाएंगे, टीम पे फखर नहीं खेलना। वनडे में आप किधर खिलाएंगे जी कि जो है वो इमामुल हक ने ओपन करना है। हम्म। तो ये इस रीजन, फिर वो इनटॉलरेंस वाली बात आ जाएगी जी कि इनटॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है कि जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हुए हुए हैं या स्पॉट फिक्सिंग में, उनको जीरो टॉलरेंस है, नहीं खिलाना। बट हम्म। आई पर्सनली फील कि इट इज अनफॉर्चुनेट। मैं बार बार कहता हूँ कि शर्जील खान ने तो अभी फिर वो रन कर रहा है, पीएसएल उसका थोड़ा सा डाउटफुल गया था। जब आप फिटनेस की बात करते हैं तो मैं किसी और की तरफ इशारा करूंगा तो फिर लोग नाराज हो जाते हैं, नला हो जाते हैं। एक बंदा जो 50 ओवर के डोमेस्टिक मैच में जो आपकी बेस्ट क्रिकेट है उसमें 200 कर रहा है और 100 कर रहा है, तो यार वो क्रिकेटिंग फिटनेस तो उसकी कमाल की है ना। फॉरगेट अबाउट हाउ ही लुक्स एंड हाउ ही इज शेप्ड। तो मैं नहीं कुछ फ्यूचर देख रहा टिल रमीज राजा इज एट द हेम। आई डोंट सी शर्जील खान जो है वो ठीक है, उनका कोई मुस्तकबिल हो सकता। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड ब्रूटल। ठीक है। आई डोंट नो आगे क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान में साइक्लिकली बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी तब्दील भी हाँ, हो जाती हैं। होती है, चेंज होती है, चेंज होती तो है। शर्जील को मैं एक एडवाइस अपने एक्सपीरियंस पे जरूर करूंगा कि दिल नहीं छोड़ना, एंड ही शुड कंटिन्यू परफॉर्मिंग लाइक दिस, क्योंकि बहुत जल्दी सिचुएशंस और पर्दे चेंज होते हैं, स्क्रीन पे किसी और का नाम आ जाएगा, तो ऐसा तो हो जाता है। होता है, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है।
तो कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे खुरम मंजूर की भी एक आदत ये बहुत अच्छी लगी हम्म। कि वो उन्होंने भी होप नहीं छोड़ा। और फिर ग्रेटेस्ट मिसाल जो है वो फवाद आलम की। यार मैं हैरान और राशिद, मैं अब सोच रहा हूँ वाकई सही कहते थे, मैं ट्विटर पढ़ना बंद कर रहा हूँ। यार आज किसी अहमक आदमी ने लिखा हुआ था कि फवाद आलम को ड्रॉप करके सऊद शकील को खिला। या मैं सर पीट पड़ा यार, फवाद आलम को ड्रॉप कर मतलब एक टेस्ट मैच में गॉड बिहाइंड यार, गॉड बिहाइंड भाई, माफ कर दो। फवाद आलम तौबा यार।